उन गिने-चुने लोगों में शामिल हूं जो कभी भी राहुल गांधी को अविश्वसनीय नेता नहीं माना। मैंने कभी ये नहीं स्वीकार किया कि एक ऐसा नेता है जो जन सरोकारों से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं उनको गंभीर नेता हमेशा से मानता रहा हूं, क्योंकि मैंने उनको लोकसभा में और उनके पुराने संसदीय क्षेत्र अमेठी में कई बार देखा है। लोकसभा में बोलते हुए देखा है, विभिन्न विषयों में बोलते हुए देखा है, लोगों से बात करते हुए देखा है। तो मैं पप्पू वाली अवधारणा से मैं कभी सहमत नहीं था। और राहुल गांधी की अविश्वसनीयता ही थी या जन सरोकार से जुड़ी हुई राजनीति का ही परिणाम था कि उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। वो भारत जोड़ो यात्रा से नेता नहीं बने, बल्कि नेता होने के नाते ही उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। यह जरूर है कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से जो उनका एक पब्लिक कनेक्ट था, एक जो बड़ा कैनवास था जनसंपर्क का, वो व्यापक हुआ और लोगों में उनकी और साख बढ़ी, जो लोगों को दिखने भी लगी, जो अब तक देख नहीं रहे थे या एक तरह से इनको पप्पू साबित करने में लगे हुए थे। वह पूरा का पूरा नरेशन था वो जो धराशायी हो गया। राहुल गांधी की यह साफ गोई है और यही साफ गोई राहुल गांधी को लोगों के बीच विश्वसनीय बनाती है। आज तक राहुल गांधी की जो विरोधी पार्टी है उसने कभी दावा नहीं किया कि वो किसी राज्य में सरकार नहीं बना रही है। जब उसको पता था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हार रही है तभी वो कहती थी कि 200+ सीट हम जीतेंगे। राहुल गांधी ने सरेआम ये कहा कि राजस्थान में हम क्लोज फाइट में हैं। कोई नेता नहीं कहता, यह स्वीकार करना बहुत कठिन होता है कि हम क्लोज फाइट में हैं। तेलंगाना में हम क्लोज फाइट में हैं। यह जो साफ गोई है यही राहुल गांधी को लोगों के बीच विश्वसनीय बनाती है। यह जो ट्रेन की यात्रा है, यह जो स्कूटी पे बैठ करके जाना है, यह जो डिलीवरी बॉयज के साथ मिलना है, महिला किसानों के साथ खेत में धान रोप लेना है, मोटरसाइकिल बनाने वाले मैकेनिक के पास बैठ जाना है, यह केवल एक ड्रामा नहीं है। यह लगता है कि लोगों से जुड़ने की कोशिश है और उनके जो दुख दर्द है उनको समझने का एक प्रयास है। और इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि आप इन कुलियों से मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के इंचार्ज ने ट्वीट किया, कुछ चीजें बताई कहीं। उन चीजों को पढ़ने के बाद एक वीडियो आया इन कुलियों का, उसमें इनका आक्रोश आप देख लीजिए कि किस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उस प्रचार का जबरदस्त तरीके से प्रतिवाद किया। वो कह सकते थे कि ठीक है, मिले आए नेता हमसे बात की चले गए, लेकिन नहीं, उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ प्रतिवाद किया। जो बात भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के द्वारा कही जा रही थी कुलियों की इस मुलाकात को लेकर के, यह जो विश्वसनीयता कायम करने की कोशिश है, यह राहुल गांधी को अन्य नेताओं की तुलना में बहुत दूर ले जाती है। एक नेता नहीं कहता, कोई नहीं कहता कि हम चुनाव में क्लोज कंटेस्ट में है, और एक नेता जो प्रमुख राजस्थान में जहां उसकी प्रतिष्ठा दांव पे है, अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा दांव पे है, वो कह रहे मैं क्लोज फाइट में हूं। ऐसा नहीं कि मैं चुनाव हारा, लेकिन क्लोज फाइट में हूं, एक तरफा मेरी हवा नहीं है। यह क्लोज फाइट की स्वीकृति अपने इस बड़े नेता के द्वारा कहना कांग्रेस को बहुत आगे लेके चली जाती है। राहुल गांधी ने वही काम किया है जो अन्य लोग नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो जनता से जुड़ने की कोशिश की है, यह कोशिश ही आज की तारीख में आवश्यक है, क्योंकि यह बार बार जो अर्बन नक्सल की बात क्यों कही जा रही है। आप बता दिए ना कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के बाद से कौन बड़ी घटना हो गई जो रमन सिंह के जमाने में नहीं हुई थी। उससे कम घटनाएं हुई, किसानों के बीच में सरकार की लोकप्रियता बढ़ी, गवर्नेंस का असर बढ़ा, किसानों से ताल्लुक बढ़े, किसानों का सरकार से संपर्क बढ़ा, ये तमाम चीजें हुई। ये जो खास बात है, कांग्रेस ने जो अपने आप को जनता से जोड़ने की कोशिश की, और अब ये नक्सलवादी और इसके किसी की चर्चा नहीं करती है सरकार, ये कांग्रेस के लोग, ये अपने नीतियों की बात कर रहे हैं। ये राजस्थान में राहुल गांधी ने क्या कहा कि हम धान खरीद रहे हैं, हम किसानों के साथ जोड़ रहे हैं, हम किसानों को सशक्त बना रहे हैं, आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे हैं। इन चीजों के साथ ये जो मुद्दे उठाने हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। और मैं फिर इस बात से मैं असहमत हूं कि राहुल गांधी बनाम मोदी नहीं होना चाहिए चुनाव। जिस तरह की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, वही राजनीति की आवश्यकता है। राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं कि सरकार असफल है, सरकार अडानी की मदद कर रही है, सरकार भ्रष्टाचार रोकने में भी विफल है, सरकार गरीबों की चिंता नहीं कर रही है, सरकार जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका नाम लेने के तैयार नहीं है, सरकार जाति जनगणना के लिए तैयार नहीं है,
सरकार की जो विफलताएं हैं और सरकार की जो रणनीतिक विफलताएं हैं उसको हाईलाइट करने का, उसको जनता के बीच में ले जाने का जो राहुल गांधी की राजनीति है, मुझे लगता है कि सरकार के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ सबसे प्रभावी रणनीति है, क्योंकि इसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। अगर इनके पास ये जवाब होता तो ये अब अर्बन नक्सल की बात नहीं करते, यह मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की बात करते, यह इस विपक्ष पे हमला नहीं करते कि मजबूरी में उन्होंने महिला आरक्षण बिल को पास किया। ये बात करते कि हमारी सरकार ने ये किया हुआ है। तो जो राहुल गांधी की राजनीति है, जो उन्होंने कर्नाटक में किया, जो उन्होंने हिमाचल में किया, जो ये मध्य प्रदेश में कर रहे हैं या राजस्थान में कर रहे हैं, उस राजनीति की आवश्यकता है और वही राजनीति कारगर होगी। राहुल बनाम मोदी, मोदी बनाम राहुल, इस राजनीति से मैं निजी तौर पर असहमत हूं। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मैं निजी तौर पर असहमत हूं। यह जरूर है कि मोदी सरकार के खिलाफ राजनीतिक माहौल बनाने का जो अभियान है, उसके नेता राहुल गांधी है। उसके खिलाफ उसकी पूरी रणनीति का जो श्रेय है वो राहुल गांधी को दिया जाना चाहिए। इस पूरे अभियान का श्रेय और इस अभियान को लोगों के बीच में विश्वसनीय बनाने का श्रेय राहुल गांधी को दिया जाना चाहिए कि राहुल गांधी ने 2014 से लेकर के 2023 तक इस सरकार के खिलाफ जो हमले थे उसको कम नहीं किया। अपनी भारत जोड़ो यात्रा में जिन बातों को कहते रहे, उन बातों को लगातार वो कहते रहे और बड़ी दमदारी के साथ कहते रहे। अगर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीर सावरकर के खिलाफ उन्होंने कुछ बोला है तो उसको कहीं उन्होंने उस बात में को कहने में कहीं उन्होंने संकोच नहीं किया। अगर सांप्रदायिकता के खिलाफ उन्होंने अपनी बात कही, पूरी दमदारी के साथ अपनी बात कही, कोई किसी बात में उन्होंने कभी संशोधन नहीं किया और न उस धार को कम किया। यह जो उनकी धार है, विश्वसनीयता है, ताकत है और आक्रामकता है, यही राहुल गांधी को विश्वसनीय बनाती है और इस सरकार के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा तैयार करती है। जी, सरकार के खिलाफ, इस सत्तारूढ़ दल के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा ऑलरेडी तैयार। दूसरी तरफ भी रिमोट कंट्रोल है, बीजेपी का रिमोट कंट्रोल, वो भी उसको ऐसे ही दबाते हैं। मगर हमने रिमोट कंट्रोल को कैमरा के सामने दबाया। बीजेपी छुपे छुपे रिमोट कंट्रोल दबाती है, नरेंद्र मोदी जी दबाते हैं। जैसे ही रिमोट कंट्रोल दबता है, एक तरफ अदानी जी को बंबई का एयरपोर्ट मिल जाता है, फिर से दबाते हैं, अदानी जी को रेलवेज का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, फिर दबाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। तो दो रिमोट कंट्रोल चल रहे हैं। ये हमारा वाला सबके सामने चलता है, हम इसको दबाते हैं, किसानों के खाते में पैसा जाता है, 2500 रुपए क्विंटल धान में आपको मिलता है, अंग्रेजी स्कूल खुलते हैं। बीजेपी दबाती है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाता है। आपका जल, जमीन, जंगल, उनका छुपे छुपे बटन दबता है अदानी जी के